पड़ोसी अगर सही मिल जाए, अच्छा मिल जाए, कोऑपरेटिव मिल जाए, आपको आपका सहयोग करने वाला मिल जाए, और वो भी आज के टाइम में, तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत ही लकी हैं। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि पड़ोसी आपको देख के परेशान ना हो। और पड़ोसी के परेशान होने का जो प्रमुख कारण होता है, जो लगभग देखा जाता है, वो ये है कि वो अपने समस्याओं से, अपनी फेलियर से परेशान नहीं होता है। ज़्यादातर वो परेशान इसलिए होता है कि उसका जो पड़ोसी है वो अच्छे काम कर रहा है, वो सक्सेस की तरफ चल रहा है, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसमें कैटलिस्ट का काम ये करता है कि वो परेशान होके भी उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करता है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति बनती है कि अंदर तो वो परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन बाहर उसको हंस के दिखाना पड़ता है, बाहर उसको दिखाना पड़ता है कि वो काफ़ी सहयोग कर रहा है, काफ़ी जो है कोऑपरेटिव है अपने नेबर के साथ, पड़ोसी के साथ, या पड़ोसी के साथ उसकी सक्सेस को वो एंजॉय कर रहा है। ये उसको दिखाना पड़ता है। और ये एक ऐसा मोड है जिसमें सबसे ज़्यादा इंसान परेशान होता है, क्योंकि वो परेशान भी है और उसको खुशी दिखानी भी है। अब इसमें होता ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बुद्धिमान हैं, दिमाग तेज है उनका, तो वो तो हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जो थोड़ा इमोशनल टाइप के हैं, या जो थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गए अगर वो, तो फिर उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो फिर करते क्या है, वो फिर पड़ोसी को परेशान करना शुरू कर देते हैं, उसको टीज़ करते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं। क्योंकि कमी निकाल के, दोष निकाल के, उसको इन्फीरियर दिखा के वो अपने आप को खुश करने की कोशिश करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई पड़ोसी आप में कोई कमी निकाल रहा है, परेशान कर रहा है, या किसी तरीके से पीठ पीछे आपकी बातें कर रहा है, आपके बारे में नेगेटिव कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप आगे की तरफ चल रहे हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं। और पड़ोसी अगर ये काम कर रहा है तो ये पड़ोसी की समस्या है। अगर आप उसको इम्पोर्टेंस देते हैं तो आप फिर शेयर होल्डर हो गए, उसके इमोशंस का, उसकी सोच के शेयर होल्डर हो गए। और शेयर होल्डर हो गए तो फिर आप उसमें फंस गए। आप उसके साथ कोऑपरेटिव रहिए। अगर आप कोऑपरेटिव नहीं रह सकते हैं इन केस, तो कम से कम उसको इग्नोर करिए। लेकिन कभी भी पड़ोसी से भिड़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो दो है। पहला ये है कि एक तो आप परेशान होने लगते हैं, आप उस चीज़ को अहमियत देते हैं, तो आप भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको समय उसको देना पड़ेगा, और आप उसकी भरपाई जो है अपने फोकस से ध्यान हटा के करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप तो अपना ध्यान हटाएंगे, अपना फोकस हटाएंगे, साथ ही साथ वो जो पड़ोसी है जिससे आप वाद विवाद करेंगे, उसका कंफर्ट बढ़ेगा। क्योंकि जब तक उसकी समस्या है वो कह नहीं पा रहा है, सुलझा नहीं पा रहा है, तब तक वो परेशान है। लेकिन जैसे ही वो आपसे लड़ेगा, आपसे वाद विवाद करेगा, और आप उसको समय देने लगेंगे, उसको अहमियत देने लगेंगे, वैसे ही उसका फ्रस्ट्रेशन कम होने लगेगा, उसकी परेशानी कम होने लगेगी। तो अगर कोई परेशान है, गलत कारण से परेशान है, गलत सोच के कारण से परेशान है, अपनी गलत मेंटेलिटी के कारण से परेशान है, तो उसको कभी छेड़िए मत। उसको इग्नोर करना ही सबसे अच्छी चीज़ है। आप अपने काम पे फोकस करिए। देश के प्रसिद्ध राजनेता श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि एक मित्र को तो बदला जा सकता है, लेकिन एक पड़ोसी को कभी बदला नहीं जा सकता। इसलिए पड़ोसी से जहाँ तक हो सके सही संबंध रखने चाहिए, कोऑपरेटिव रहना चाहिए। और अगर कोऑपरेटिव नहीं रह सकते हैं इन केस, तो कम से कम उसको डिस्टर्ब मत करिए, कम से कम उसको इम्पोर्टेंस दे के उसके काम में लग मत जाइए, उसकी बातों को रिस्पॉन्स करना मत स्टार्ट कर दीजिए, उसके साथ बहस विवाद करने में मत फंसिए। आप आगे बढ़ते जाएंगे, उसके लिए समस्या बढ़ती जाएगी।